गोरख जी नमस्ते। नमस्कार। अच्छा, अभी आपने नीमा शक्ति, नीमामृत और एडिसॉल का ये प्लॉट में यूज़ किया है गोरख जी ने, और उसके बाद में उनको क्या क्या फ़र्क दिखे, आपका मेहनत, आपका काम क्या थोड़ा सरल हुआ? हाँ। प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद हाँ। आपकी जो जो समस्याएं रहती है टमाटर को ये सीज़न लगाने में, उसमें आपको क्या क्या फ़ायदे मिले, कौन से स्टेज में वाटपाड़े सर के गाइडेंस से आपको क्या क्या फ़र्क दिखा और आप कितने सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट्स यूज़ करके, वो ज़रा मैं आपके एक्सपीरियंस, आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। तो नीमा शक्ति के यूज़ करने के बाद मेरे को नागाए के लिए कोई स्प्रे लेना पड़ा नहीं। कीटनाशक का स्प्रे कम हुआ, इसलिए खर्चा कम हुआ, और एडिसॉल के और उसके वजह से वो फ्लावरिंग सेटिंग के लिए और कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इंसेक्ट मैनेजमेंट बराबर है आपके। अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि आपके जो वाइट रूट्स वगैरह बढ़िया से निकले, जब कि हम लोग देख सकते हैं कि भाई अगर ये वातावरण है नासिक में, मेरे ख्याल से नहीं तो 45 दिन से हम लोग ने धूप देखी नहीं। सही बात है। हाँ। तो इसमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके बावजूद जो आपकी ग्रीनरी दिख रही है, आप बता रहे हैं कि आपका प्लॉट, उनका प्लॉट अभी 38 दिन का है, और उसमें आप देख सकते हैं बाजू में, आप ज़रा ये करिए कि कैसे उसका फ्लावर और फ्रूट सेटिंग अभी चालू है और फ्रूट इवन साइज में बढ़ रहे हैं, बराबर है। पॉलिनेशन के मामले में कुछ दिक्कतें आ रही है, फूल का 100% फ्लावर ड्रॉपिंग या कुछ प्रॉब्लम देखने मिल रहा है? नहीं। तो दूसरे प्रोडक्ट्स का बहुत कम यूज़ हो सके है, स्प्रे अपने को मेहनत अपना कम हो गया, तो हम ज़्यादा लगा सकते हैं, ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकते हैं कम मेहनत में, ये बोल सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो अभी मुझे शुरुआत से आप अगर बता पाए तो बताइए, आपने क्या क्या यूज़ किया, कब यूज़ किया, और आपने अपने नज़रिए से क्या क्या फ़ायदे स्टेज वाइज देखे? पहले नीमा शक्ति यूज़ किया 8वें दिन ड्रिंचिंग से, फिर उसके बाद 18 या 20 दिन 18, हाँ, उस दिन नीमामृत और एडिसॉल का नीचे से एप्लीकेशन किया है। और अभी 5-6 दिन पहले एडिसॉल और नीमामृत का ऊपर से स्प्रे लिया हुआ है। बढ़िया, स्प्रे हाँ। अभी गया? हाँ, अभी गया है, 5-6 दिन हो गए। ठीक है, अभी एक सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कितना कॉमन है उनके इधर जो फ्लावरिंग हुआ है, फ्लावरिंग के बाद जो शूट निकला है, हाँ, वो टमाटर में मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से तो बहुत कम मैंने देखा हुआ है। वो क्या एक नॉर्मल फिनोमिनन है, और वो क्यों हो रहा है सर, वो क्या रीज़न से? वो जो नए फ्लावरिंग जो निकल रहे, एक तो पहला मुद्दा तो ये है कि जो हर शूट निकल रहा है, हर शूट में से 10-10 फूल वाला फ्लावरिंग या पंजा उधर से निकल रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि वो पंजा का जो ग्रोथ है वो इतना बढ़िया, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप और वाइड हुआ है, जिससे वो टोमेटो सेटिंग होने के बाद उसको उधर अच्छे से जगह होना मिलेगा। साइज़ बढ़ने के बाद वो झड़ नहीं जाएगा। और उस दूसरा चीज़ ये है कि वो पंजे का जो ग्रोथ है, वो जो डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं ये पंजे का जो डेवलपमेंट है, और ये जो स्टंप है ये पंजे का, आप इधर देख सकते हैं ये पंजे का स्टंप कितना बड़ा है। ये स्टंप देखने, और आप देख सकते हो एक ही पंजा है, इसमें आप देख सकते हो कितने फूल, और उसका सेटिंग प्रॉपरली हो रहा है। और पिछले 7-8 दिन से तो इधर बारिश ही चालू है, बारिश में भी इसका एक भी फूल या एक भी फ्लावरिंग का कोई इशू अभी तक दिखा नहीं है पूरे प्लॉट में, किसी भी पेड़ पे। ये सभी चीज़ें कैसे हो रही कि एडिसॉल और नीमामृत का हमने नीचे से भी और ऊपर से भी एप्लीकेशन कर दिया है, तो ये डिफरेंस हमको ये साल एडिसॉल नीमामृत की वजह से टोमेटो में दिख रहा है। सर क्या आपको और आपके अनुभव में ऐसे लग रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस ना होने के बावजूद पौधे में जो चाहिए वो स्टोरेज, बराबर है? हाँ। उसका अगर आप कांटे देख सके या इम्यूनिटी देख सके, तो उसका ओवरऑल विकास जैसे बारिश के बगैर होता है वैसे ही हो रहा है, बराबर है? हाँ। उसका सेटिंग, फ्लावर ड्रॉपिंग, ये सब कम होना, उसका मतलब है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं अपने दर्शकों को कि इसका एनर्जी लेवल, इसका इम्यूनिटी और मेन स्टोरेज, उसको खाना कंटिन्यूसली पहुंच रहा है, और सब बच्चों को, सब फलों को वो एक साथ बड़ा कर पा रहा है। सही है। अभी तक आपको इंसेक्ट पेस्टिसाइड्स के लिए कुछ यूज़ करना पड़ा है इसके अतिरिक्त? तो हम ज़रा बताइएगा। ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं भी करना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस चालू है, लेकिन ज़्यादा नहीं, रेगुलर, बाकी के रेगुलर वाले स्प्रे तो है बाकी, लेकिन ऐसा स्पेशली कुछ करना नहीं पड़ रहा। बढ़िया,
तो यही है कि हम लोग चाहते हैं कि आपकी मेहनत हम कम से कम करें। देखो ये नेमा शक्ति एक ईपीएन है। ईपीएन एक मित्र कीटक है जो पक्षी और परजीवी दोनों ही है, हानिकारक कीटकों को ढूंढ के मारता है। बराबर है। तो ये एक खुद में कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, पर आपका ये अगर सातत्य से रखा तो कुछ साल के बाद अपना कुछ महीनों के बाद या सातत्य यूज़ करने के वजह से, कंटिन्यूअसली यूज़ करने के वजह से इसका केमिकल पेस्टिसाइड पे अपना डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होगा और कुदरत को हम वो काम सौंप पाएंगे, वो कीड़े नियंत्रण करने का, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का। आप देख सकते हैं कि आपकी सॉइल और आपका रूट जोन खुद वो न्यूट्रिशन लाने का काम कर रहा है। तो अपने को ऊपर से जो खाद देना पड़ता है, अपने को जो उसका ध्यान रखना पड़ता है पौधे का, वो बहुत सारा कम होगा। जो ज़मीन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशन है वो उसको सच्छिद्रता होने की वजह से या एरिएशन प्रॉपर होने की वजह से वो न्यूट्रिशन ज़मीन में जो है ऑलरेडी अवेलेबल, वो नेमा शक्ति न्यूट्रिशन अवेलेबल करने में भी पेड़ को या रूट को मदद कर रहा है। खूब खूब धन्यवाद। और आपका हम लोग और चाहेंगे कि आप अपने अनुभव सबसे शेयर करिए। और ये नई टेक्नोलॉजी है तो थोड़ी सी आपको मतलब उसके बारे में जो भी आपके सवाल जवाब है उसको हम लेना चाहेंगे और इसके बारे में थोड़ा हम और देखेंगे। जितना अभ्यास करेंगे उतना अपना मेहनत भी कम होगा, अपना स्टेजेस जैसे उनका चल रहा है वैसे पौधा हेल्दी चलेगा। ये सब प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, पर आप देख सकते हैं कि इसमें कीटक नियंत्रण से लेके फ्लावरिंग के लिए उनको एडिशनली कुछ भी नहीं करना पड़ा। इनका जो भी रेगुलर प्रैक्टिसेस चल रहा है सर के गाइडेंस से, वो हिसाब से प्रॉपर चल रहा है। आप समाधानी है आपके रिजल्ट से? चलो, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।